नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां और किसने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर एक दिन के लिए खुद को डीएम बनाए जाने के लिए किया अनुरोध, और कहां किराना की दुकान में सेंध लगाकर हुई लाखों की चोरी। इसी के साथ जानेंगे कि कहां पुलिस ने चलाया मास चेकिंग अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम औरौन, डगोरा, सबराई, पाटे, बड़का गांव, बरहाना, करही आदि में ग्रामीण क्षेत्र का प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, जिला ग्रामीण अध्यक्ष कौशल शर्मा एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शमोहन सिंह राठौड़ एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा किया। ओलावृष्टि से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके तहत सभी परिवारीजनों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और सभी को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। डीएम के प्रार्थना पत्र देकर एक दिन के लिए डीएम बनाए जाने के लिए अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सांसद ने कार्यक्रम में मंच से उन लोगों को चुनौती दी थी जो उन्हें अनपढ़ कहते हैं। सांसद ने खुले मंच से ऐलान किया था कि उनसे आईएएस व आईपीएस बहस नहीं कर सकता। बहस में उन्हें कोई पछाड़ दिया तो वह सांसद पद से त्याग पत्र दे देंगे। सांसद की इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए रेडी गारापुर गांव के चंदन ने सांसद से डिबेट करने के लिए एक दिन के लिए डीएम बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र देकर अनुरोध किया है। साथियों, आप सभी को आज अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे प्रतापगढ़ के सांसद जी माननीय संगम लाल गुप्ता जी ने इस पूरे देश के आईएएस आईपीएस को चैलेंज किया था, यदि कोई आईएएस आईपीएस हमसे बात कर लेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने सांसद पद से। तो इसी के संदर्भ में सम्मानित साथियों, आज प्रतापगढ़ जिलाधिकारी महोदय को मैं ज्ञापन दिया हूं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने ज्ञापन में क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। विषय: प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता जी से बात करने के लिए एक दिवसीय कलेक्टर बनाने के संदर्भ में। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी चंदन सिंह पटेल, विधायक, ग्राम गोविंदपुर, पोस्ट रेणीगारापुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रार्थी आईएएस की तैयारी करता है। सर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रतापगढ़ के सांसद देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित आईएएस और आईपीएस को चुनौती दिए हैं कि यदि कोई आईएएस और आईपीएस कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो हमसे बात कर सकता है, यदि सामने बैठकर, तो मैं अपने पद से। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार में बीती रात किराने की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने लाखों की चोरी की। रात में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के पीछे से दीवार में सेंध लगाकर दुकान में रखा एक मोबाइल, 10,000 रुपए नकद, इन्वर्टर, बैटरी, दुकान का सामान सहित लगभग लाखों रुपए को चोरों ने पार कर दिया। वहीं अज्ञात चोरों के खिलाफ भुक्तभोगी ने उत्तराव थाने में तहरीर दी है। चोरी की इस घटना से कर्ज के बोझ तले दबे संजय और उसकी विधवा मां के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कितना जब तो है संजय कुमार। कौन सा गांव है? महुआ कोठी। थाना कौन सा है? थाना उत्तराव। क्या हुआ है आज दुकान में? साहब, रात में 8 साढ़े 8 बजे हमने दुकान बंद कर गया। सुबह सो उठे हैं तो आए तो हमारा दुकान में चोरी हो गया था। कहाँ से चोरी हुआ? यहीं से साहब, नहीं, किस? पीछे से। अच्छा, दीवार काट? हाँ, दीवार काट कर साहब चोरी हो गया। लगभग कितने का चोरी हुआ? नगद गया है कि सामान? साहब नगद जो है, अब मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये दुकानदारी का था हमारा, और उसके बाद एक मेरी मोबाइल थी, और उसके बाद जो है जैसे दाल, तेल, सारा आइटम जो दुकान में रखा था, सारा आइटम चला गया है। मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए का सामान था। अच्छा, इसकी सूचना आप दिए हैं किसी को? जी, 100 नंबर थाने सूचना दिए हैं। अच्छा, आई भी थी। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ? देखे हमको बुलाए हैं थाने पे, आइए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
गागलाहेड़ी पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के आदेश अनुसार गागलाहेड़ी में ज्योतिबा फुले चौक पर गागलाहेड़ी चौक इंचार्ज राहुल देशवाल ने पुलिस टीम एसआई लोकेश कुमार, एसआई विशंबर सिंह, मोहित आदि के साथ मास चेकिंग अभियान चलाया। सड़क पर बेवजह बिना मास्क घूम रहे लोगों के नकद चालान काटे और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर बिना मास्क के ना निकले, पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। उन्नाव में राजनीतिक होल्डिंग के हटाने के नाम पर प्रशासन की तानाशाही नजर आई है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लगते ही शहर में राजनीतिक पार्टियों के बैनर हटाने का काम तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया। उन्नाव सदर तहसीलदार अतुल कुमार की तानाशाही उस समय नजर आई जब उनके द्वारा उन्नाव संडीला रोड पर लगी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान की बोर्ड फड़वा दी गई। उन्नाव से सीनू संवाददाता रणवीर यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जिला लखीमपुर खीरी तहसील दौरहरा व ब्लॉक रमिया बेहड़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लखाही के किसान आवारा गौवंश पशुओं से परेशान हैं। बीवी बच्चों को छोड़कर खेतों में पड़े रहते हैं, फिर भी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ग्राम पंचायत लखाही में बना गौशाला अधूरा पड़ा है। किसानों का कहना है कि गौशाला का पैसा अधिकारी बीच में ही खा गए, जिससे काफी परेशान है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? अरे भैया बड़ा जानवर नुकसान करते हैं, गेहूँ सब चले जाते हैं, बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ रात भर खेतों पर रही थी। गौशाला यहाँ बना है कहीं या नहीं बना? बना रहा है, लखाई पंचायत में बना रहा है गौशाला, वो सब बिगड़ गया है और सब कुछ ले गए हैं। वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई प्रधान आता है, ना कोई मुखिया आता है और कोई ना अधिकारी आता है, ना देखभाल होती है। 6 महीना तक काम चला और सब बिगड़ गया है। और यहाँ सब हरा गोरू सब चलते हैं, खेत खलिहान सब चापर कर दिए हैं और बीवी बच्चे सब लेकर छोड़ देते हैं घर पे, यहाँ हाल में पड़े रहते हैं और खाना अपने घर में नहीं है। क्या करेंगे? आपके गांव का नाम क्या है? रहेंगे? मेरा गोकरण नाम है सर। क्या नाम है गांव का आपके? इस गांव का लखाही पुरवा नाम है। लखाही मौजे में सब गाय एकदम भरी है, गाय गोरू सब एकदम चारों। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र निघासन व ढकेरवा चौकी के अंतर्गत ढकेरवा चौराहा निघासन रोड के बीच रास्ते पर बस और मैजिक खड़ी करके सवारी लोड करते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को और किसानों को गन्ने से भरी बैलगाड़ी निकालने में काफी दिक्कत होती है। इस बात को लेकर लोगों में एक्सीडेंट होने की आशंका बनी रहती है और इसी बात को लेकर पुलिस प्रशासन भी मौन है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत कोतवाली पलिया कला खीरी के भाजपा नेता रवि गुप्ता ने तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि पलिया खीरी एक धार्मिक प्राकृतिक क्षेत्र है। देश ही नहीं, देश के बाहर पलिया कला की एक अलग पहचान है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज, थारू क्षेत्र, चंदन चौकी, सुंदा, गौरी फंटा व हिंदू व सिख धर्म के धार्मिक स्थल पलिया, महंगापुर भीरा, मजगई, बाकेगंज, संपूर्णा नगर आदि स्थानों पर मंदिर एवं गुरुद्वारों के रूप में विराजमान है। और पलिया शब्द जो कि स्थानों के नाम से सही नहीं है, ऐसे में देश के लिए शहादत देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह जी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से पलिया का नाम होना क्षेत्र के सर्व समाज के लिए गौरव की बात होगी। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। लखीमपुर जनपद के थाना संपूर्णा नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त मनोज पुत्र रामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मुख्यालय स्थित उमरार टावर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता उजागर करने को लेकर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन कर पत्रकार वार्ता की गई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, महामंत्री दीपू छत्तवानी सहित पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। संगोष्ठी को संबोधित करने पहुंचे सिंगरौली के विधायक राम लल्लू वैश्य ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर बहुत बड़ा कुठारघात किया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल के कार्यकाल में धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है, जबकि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हमेशा ही
पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों को देख कांग्रेस हमेशा हताश रहती है और लोगों को गलत जानकारी देने का काम करती है। कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पंचायत राज चुनाव को लेकर बहुत भारी कुठाराघात किया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी निरंतर पिछड़े वर्ग के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इस दरमियान में हम सब यहाँ उपस्थित हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ों की लड़ाई के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार प्रयासरत हैं। और जैसा कि परसों हमको फ़ोन आया प्रदेश अध्यक्ष जी का कि आप सबको पिछड़ा वर्ग प्रबुद्ध जन की संगोष्ठी में उमरिया ज़िले में आपको जाना है। मैं उसी तारतम्य में यहाँ आया और मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगा मीडिया के साथियों से कि प्रदेश में कांग्रेस ने हमेशा 70 साल की राजनीति में धोखा दिया। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।